शिकारी राजा निर्मोद की रहस्यमयी जीवनी, एक रहस्य से भरा नाम। क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे दुनिया का पहला महान योद्धा और शासक कहा जाता है। एक ऐसा नाम जो शक्ति और आधिपत्य का प्रतीक बन गया, निर्मोद। लेकिन क्या वह केवल एक योद्धा था या कुछ और? क्या उसका प्रभाव केवल धरती तक सीमित था या स्वर्ग तक पहुंचने की उसकी महत्वाकांक्षा कहीं गहरे रहस्यों से जुड़ी थी? बाइबल के पुराने नियम में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 10 वचन 8 से 12 में निर्मोद का उल्लेख मिलता है। वह हाम के पुत्र कूश का पुत्र था और उसे एक महान योद्धा और शिकारी के रूप में जाना गया। लेकिन क्या केवल उसकी वीरता ही उसे प्रसिद्ध बनाती है या उसके पीछे एक और रहस्य छिपा है? आइए इस रहस्यमयी चरित्र की जीवनी को गहराई से जानें। पहला शक्तिशाली योद्धा और साम्राज्य निर्माता। निर्मोद केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह एक विचार था, एक शक्ति थी और शायद एक क्रांति भी। वह अपनी पीढ़ी का पहला व्यक्ति था जिसने केवल अपने परिवार या कबीले के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज पर शासन करने का सपना देखा। कहा जाता है कि वह पृथ्वी पर पहला महान योद्धा था जिसने खुद को दूसरों से अलग किया। बाइबल बताती है कि उसने बाबुल, एरेक, अक्कद और कालने जैसे महान नगरों की स्थापना की। यह क्षेत्र शिनार या बाद में बाबुल कहलाया। निर्मोद ने वहां एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो केवल उसकी शक्ति का नहीं बल्कि मानव की आकाश तक पहुंचने की इच्छा का प्रतीक था। निर्मोद का नाम इतिहास में एक और रहस्यमयी घटना से जुड़ा है, बाबेल की मीनार। बाइबल के अनुसार लोगों ने एक मीनार बनाने का निश्चय किया जो स्वर्ग तक पहुंचे। क्या यह निर्मोद ही था जिसने यह योजना बनाई? कुछ विद्वानों का मानना है कि निर्मोद की महत्वाकांक्षा केवल एक साम्राज्य बनाने तक सीमित नहीं थी बल्कि वह स्वर्ग तक अपनी सत्ता को पहुंचाना चाहता था। वह पृथ्वी पर राजा बनकर संतुष्ट नहीं था, वह परमेश्वर के समान शक्तिशाली बनना चाहता था। लेकिन ईश्वर ने मानव की इस उद्दंडता को रोका, उनकी भाषा को भ्रमित किया और उन्हें पूरी पृथ्वी पर बिखेर दिया। इसका विवरण आपको उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 वचन 1 से 9 में मिलेगा। निर्मोद एक योद्धा या एक अत्याचारी। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 10 वचन 9 में हम पढ़ते हैं, निर्मोद को एक महान शिकारी कहा जाता था। लेकिन क्या वह केवल जंगलों में जानवरों का शिकार करता था या वह मनुष्यों पर भी शासन करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करता था? कुछ प्राचीन यहूदी व्याख्याओं में कहा गया है कि निम्रोद ने लोगों को अपने साम्राज्य में शामिल होने के लिए मजबूर किया। वह केवल एक राजा नहीं था बल्कि एक तानाशाह भी था जिसने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग किया। बाइबल और अन्य ग्रंथों में निर्मोद का चित्रण। बाइबल के अलावा अन्य प्राचीन ग्रंथों में निर्मोद की विभिन्न छवियां मिलती हैं। कुछ परंपराओं में उसे अत्याचारी, अहंकारी और विद्रोही के रूप में देखा जाता है, जबकि कुछ में उसे एक बहादुर योद्धा और सभ्यता का निर्माता माना जाता है। यूसुफुस, एक यहूदी इतिहासकार, कहता है कि निर्मोद ने लोगों को परमेश्वर से विद्रोह करने के लिए उकसाया और बाबुल की मीनार का निर्माण करवाया। निर्मोद जितना शक्तिशाली था उतना ही रहस्यमयी उसका अंत भी है। बाइबल में उसके अंत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार निर्मोद की हत्या कर दी गई थी। कुछ परंपराओं के अनुसार शेम के वंशजों में से किसी ने उसे मार डाला। कुछ का मानना है कि याकूब के भाई एसाव ने उसे मार डाला और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। परंतु एक और सिद्धांत यह कहता है कि निर्मोद के अनुयायी ही उसके अत्याचारी शासन से तंग आ चुके थे और उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो क्या निर्मोद का अंत एक साजिश थी? क्या वह अपने ही लोगों की क्रूरता का शिकार हुआ? यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। इतिहासकारों के बीच यह बहस हमेशा बनी रही है कि निर्मोद वास्तव में एक ऐतिहासिक व्यक्ति था या एक पौराणिक चरित्र। कुछ विद्वान उसे प्राचीन मेसोपोटामिया के राजा गिलगमेश से जोड़ते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वह मेसोपोटामियन देवता मरदुक का ही एक रूप था। लेकिन चाहे वह ऐतिहासिक व्यक्ति हो या एक किंवदंती, निर्मोद का नाम एक ऐसे शासक का प्रतीक बन चुका है जो ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करता है और अपनी सत्ता को सर्वोच्च बनाना चाहता है। क्या निर्मोद फिर लौटेगा? कुछ धर्मशास्त्रियों का मानना है कि निर्मोद का चरित्र अंत समय के विरोधी मसीह, एंटी क्राइस्ट से जुड़ा हो सकता है। उसका विद्रोह, उसकी शक्ति और उसका परमेश्वर को चुनौती देना, ये सब बाइबलीय भविष्यवाणियों में आने वाले विरोधी मसीह के लक्षणों से मिलते जुलते हैं।
क्या निर्मोद का चरित्र आने वाले समय में फिर से किसी रूप में प्रकट होगा? यह एक प्रश्न है जो इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है। यदि आपको यह जीवनी रोचक लगी तो आगे की कहानियों के लिए नियर गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्मोद के बाद की कड़ी में हम जानेंगे उसके वंशजों और उनकी भूमिका के बारे में। क्या वे भी उसकी तरह विद्रोही थे या वे एक नई सभ्यता के निर्माता बने? निर्मोद केवल एक नाम नहीं था, वह एक विचार था, एक शक्ति थी और शायद मानव इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता भी। लेकिन क्या उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे पतन की ओर धकेल दिया? क्या वह वास्तव में ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करने वाला पहला व्यक्ति था? निर्मोद की कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह अभी भी एक रहस्य है जो इतिहास और भविष्य के बीच लटका हुआ है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महानायक की इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें ताकि वह भी जान सके कि जो ईश्वर के खिलाफ होता है उसका क्या परिणाम होता है। कमेंट में परमेश्वर के न्याय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद के शब्द लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें।